आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बना रहे हैं पुदीने के साथ और उसके साथ तरबूज हम इसमें डालेंगे तो बड़ी ही कमाल की बनने वाली आज की रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 अदद कढ़ाई, ठीक है, छोटे साइज़ की कढ़ाई हमने ली है। उसके अंदर मैंने डाल दिया तकरीबन 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद यहाँ पर तकरीबन 1/3 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी है सौंफ। सौंफ डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पुदीना। पुदीना जो है यहाँ पर मैंने यूज़ किया है आधी गड्डी, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने इसके पत्ते यूज़ किए हैं। अब सौंफ को और इस पुदीने को हमने पका लेना है अच्छी तरह से मीडियम। जैसे ही इसका एक बॉयल आएगा उसके बाद हमने यहाँ पर फ्लेम जो है वो अपनी लो कर देनी है और इसको हमने पकाना है मुसलसल कुछ देर के लिए। कम से कम भी आपने इसको 10 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। लो फ्लेम के ऊपर हल्के बॉयल इसके अंदर आते रहें। सौंफ को और उसके साथ जो पुदीना हमने यूज़ किया है इसके हमारी सेहत के लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर हम सौंफ की बात करें तो नज़र और दिमाग की तेज़ी के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है, मोटापा भी ख़त्म होता है, बदहज़मी दूर होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और पुदीने के भी माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इसके भी बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं जिसमें अगर आपको नींद नहीं आती हो तो आप इसका डेली एक काहवा बनाकर पी लें। घबराहट बहुत ज़्यादा होती हो, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता हो, बच्चों को ज़रूर दिया करें जो बच्चे पढ़ते हैं, तो सभी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है पुदीने की चाय, तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर आज जो हम इसके साथ इस तरह से ज़बरदस्त एक ड्रिंक बना रहे हैं ताकि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हमें बहुत ज़्यादा वो जो ड्रिंक बनाएँगे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जब आप देखें कि आपने इसको उबाल लिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर मुसलसल उबालना है ताकि दोनों का अर्क अच्छी तरह से पानी के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से जब आप देख लें कि पानी उबल चुका है इसका तो फिर आपने इसको उतार लेना है तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम के ऊपर, ठीक है, इसको पका लेना है। पकाने के बाद फिर आपने इसको उतार लेना है, उतार कर हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम हमने बंद कर दी है और इसे हल्का-सा ठंडा कर लेते हैं। उसके साथ ही ये जो जूसर का जग होता है ये हमने ले लिया है और पत्ते और सौंफ दोनों चीज़ों को पानी समेत हमने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका बारीक-सा पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका बारीक-सा पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से हो। उसके बाद कोई भी बोल ले लेंगे और एक अदद हमने लेनी है छन्नी और ये पानी को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। यहाँ पर ये पानी जो है हमने छान लिया है, छानने के बाद एक्स्ट्रा जो पानी कुछ होगा वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख लें या वैसे भी रूम टेम्परेचर पे भी आप रख सकते हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड पर, तब तक हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 किलो का तरबूज़ का साइज़ है, ठीक है? यहाँ इससे मैं बना रही हूँ इसकी रेसिपी। अगर आपने ज़्यादा बनानी हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम बनानी हो तो कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बता दिया आपको कि ये 2 किलो था। अब हमने इसके पीसेस कट करने हैं। पीसेस कट करने के बाद हमने इसके अंदर से इसका सारा गूदा निकाल लेना है और उसके भी छोटे-छोटे पीसेस कट कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा तरबूज़ के फ़ायदे हैं। आम तौर पर आपने बहुत तरीकों से इसका जूस बनाकर पिया होगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ, आप यकीन करें इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि जब आप पिएँगे और आप कहेंगे कि वाक़ई ही कोई ड्रिंक बनी है। और ख़ासकर जो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्थ बेनिफिट है। यहाँ पर तमाम को मैंने काट लिया है। काटने के बाद दोबारा से हमने जूसर का जग ले लिया है और उसके अंदर हमने इसको डालते जाना है। इकट्ठा भी आप एक ही दफ़ा भी डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं या आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा सा भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं तकरीबन जो सारा है वही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। डालने के बाद यहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं। अगर तो आपने यहाँ पर पुदीना इसमें ऐड नहीं करना जैसे मैंने आज ऐड किया है, तो क्योंकि तरबूज़ अच्छा ख़ासा मीठा होता है, तो फिर आप इसके अंदर चीनी जो है ना उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर पुदीना डाला है, सौंफ डाली है, तो थोड़ा-सा पुदीना जो होता है वो कड़वा होता है। तो इसलिए मैं इसके अंदर चीनी का यूज़ करूँगी, ठीक है? अगर आपने नहीं भी करना हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तरबूज़ को देख लीजिएगा चख के, अगर बहुत ज़्यादा मीठा हो तो चीनी की मिकदार उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी ताकि बैलेंस हो सके और पानी जो है हमारा जो है ना जूस बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा बने। चीनी डालने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है काला नमक जो होता है वो वाला, टेस्ट के हिसाब से तकरीबन आधा चम्मच मैंने डाल दिया। इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद दोबारा बोल के ऊपर मैंने छन्नी रखी है और आपने इसको इस तरह से डालकर आपने इसको अच्छी तरह से किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से मिक्स करते जाना है। अच्छी तरह से तमाम जूस जो है ना वो आपको हासिल हो जाएगा। छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर थोड़े-थोड़े से बीज होते हैं, तो बच्चे जो हैं वो अक्सर इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो वो मुँह में आते हैं, तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से छान लिया है। यहाँ पर अच्छी तरह से जो जूस था तरबूज़ का हमने इसको छान कर इसके अंदर डाल दिया बोल के अंदर और उसके बाद ये जो हमने पुदीने और सौंफ का पानी बनाकर रखा हुआ था, उसे भी हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा-सा इसका कलर प्यारा करने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ
थोड़ा सा चुकंदर का जूस, ठीक है। ये थोड़ा सा जो जूस है सिर्फ और सिर्फ मैं चुकंदर का इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका कलर जो है ना वो बैलेंस हो जाए, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा हो। अगर आपके पास चुकंदर का जूस ना हो तो आप इसमें जामिया शीरी डाल लें, अगर जामिया शीरी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बस मैंने इसका थोड़ा कलर जो है ना ज़्यादा प्यारा करने के लिए इसके अंदर डाला। उसके साथ इसके अंदर एक अदद लेमन जो है उसे निचोड़ कर हमने इसके अंदर डाल दिया, बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा इससे भी। तो डालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर हमने डाल देनी है बर्फ़, और बर्फ़ डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा पुदीने और तरबूज़ का जो शरबत है ना वो तैयार हो चुका है, जो कि इतना ज़्यादा हेल्दी, इतना ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लिए हैं तुख्म मलंगे, इनको हमने भिगो लिया था, उसके साथ थोड़ी-सी बर्फ़ डाली है, थोड़े से तरबूज़, कुछ पुदीने के पत्ते डालेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जूस, ये देखें इस तरह से। और बहुत ही ज़्यादा कमाल, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी जो ड्रिंक है वो तैयार हुई है। इसे आप ईद पर भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। इफ्तार में बनाएँ, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो आप उसमें भी बनाकर इसको पिएँ। आप यकीन करें आपको इसके इंतहा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जब आप इसे बनाएँगे और पिएँगे तो आप वाक़ई ही कहेंगे कि कोई ड्रिंक बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, यानी ड्रिंक की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्ती बनी है। तो ऐसी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।